नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनके मंत्री भी नाराजगी जता रहे हैं। बीजेपी में क्या क्या खामियां हैं उसको लेकर बीजेपी के ही मंत्री नितिन गडकरी साहब ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है मैं बताऊं, इससे अच्छा आप उनके वीडियो को खुद सुनिए और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि दरअसल इसकी नौबत क्यों आ गई है। आइए देखिए इस वीडियो में। If it's not there, even on your own power, if you can make the good houses of good quality using the different material by which you can reduce the cost, that can be possible. So my suggestion is always I am telling to the people, don't do anything with the help of government. जो सरकार के साथ काम करता है वो डूब जाता है। तो हमको भी चाहिए कॉन्ट्रैक्टर, पर मैं सरकार हूँ इसलिए मेरा बोलना उचित नहीं है। मैं मदद करते रहता हूँ। मुझे रोड सेक्टर में इतने लोग बीमार हो गए, इतनी कंपनियां दिवाला पिट चुकी। मैं जब मंत्री बना तो 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के स्टॉल प्रोजेक्ट थे और मेरे डिपार्टमेंट ने और मैंने बचाकर 3 लाख करोड़ के NPA से इंडियन बैंकों को बचाया। तो जो कैश में मिल रहा है मार्केट में वो स्कीम करो ना, काय के लिए वो सब्सिडी के चक्कर मारते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट प्लीज। सर उसमें थोड़ा कमर्शियल बना लो, नीचे में दुकानें वगैरह, फिर एक वो थोड़ा सा आप यू नो द आइडिया हाउ टू मेक इट वायबल। Wait, please. Yeah. Sir, I'm Bhavik Thakkar from Nasik. Sir, my request is that since you mentioned the alternative materials used like steel fiber, glass fiber in place of steel and all that, so incorporating that in the IS code will really help to implement it. सर ऑलरेडी हमने चेंज कर दिया, सॉइल स्टेबिलाइज, ये ग्लास का भी हमने कर दिया है। अभी हम लोग तो चाहते हैं, अभी ये टायर का इंपोर्ट कर सकते, पुराने टायर, उससे रबर पाउडर निकलेगी, वो बिटुमेन में डालना, 10% प्लास्टिक अलाउ किया है। तो बहुत सी चीज़ें की है। आप अगर अड़चन आती है तो बताइए और धीरे धीरे आप यूज़ करिए, उसका फ़ायदा ही होगा, आपकी कॉस्ट कम होगी। सर इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में भी एक्चुअली देयर इज नॉट मच इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ वी कैन प्रोक्योर इट। नासिक में अवेलेबल है चाहे उतना। तुम्हारे यहाँ प्लास्टिक से क्रूड डीजल बनाता है एक जन, ऑलरेडी 2-3 प्रोजेक्ट है, बहुत जगह पर अवेलेबल है। अभी कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपल सेग्रीगेट किया तो मटेरियल मिल जाएगा। Yes, please. Okay. Good morning, sir. Sir, I have a request and a suggestion as well. While working on the Development Plan Authority as an environmental architect, I realized that we put in a lot of efforts for development plan, working on the development plan, but the implementation takes a lot of time, sir. And when we are talking about the future of infrastructure nowadays, so when we reduce the timeline of implementation of the development plan at the ground level, then we will definitely have a great future, sir. ये बात आपकी सही है। मैं भी बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक ने जो भारत का रेटिंग कम किया, उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सैंक्शन करने के लिए कितनी तकलीफ होती है, समय जाता है, ये कारण है। अगर मुंबई में कोई होटल डालना चाहता है तो उसको 40 या 50 NOC लानी पड़ती है। तो गवर्नमेंट में ईज़ ऑफ बिजनेस में हमने डिजिटलाइज सिस्टम करने का आग्रह प्राइम मिनिस्टर का था, पर ये स्टेट क्या है कि हमारे यहाँ ये सब्जेक्ट तो अलग डिपार्टमेंट का है और स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार है। तो मैं तो एक सजेशन मैंने अर्बन मिनिस्ट्री को दिया है कि आर्किटेक्ट को ही अधिकार दे दो सैंक्शनिंग का, और कानून आप बना दो, और जो आर्किटेक्ट बदमाशी करके प्लान सैंक्शन करेगा उसकी डिग्री ख़त्म कर दो। कि आप अच्छे रोड बनाते नहीं, मेरा ऑब्जेक्शन है कि आप देश में बहुत लोगों की मृत्यु आपके कारण होती है। तो मैंने कहा मैं क्यों जिम्मेदार हूँ? तो बोले आप अच्छे रोड बनाते हैं, इसके कारण स्पीड बढ़ती है और इसके कारण लोग मरते हैं। तो उन्होंने बोला आपका सुझाव बहुत अच्छा है, अब मैं 2-2 फीट पर गड्ढे करूँगा ताकि 5-5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से लोग धीरे से चले। पैदल जाते हुए लोग भी, कुछ गाड़ियाँ थी ना पहले हमारे यहाँ, शकुंतला थी कि गाड़ी से रेलवे से उतर जाओ, यूरिन को चले जाओ, फिर चढ़ जाओ गाड़ी में और चले जाओ, तो कितनी अच्छी थी। उस प्रकार की हमारी बस सर्विस भी बना देंगे। देखिए ये वो कारण नहीं है। कारण जो है उसमें 4 बातें हैं रोड एक्सीडेंट्स की। एक है रोड इंजीनियरिंग, दूसरा है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तीसरा एजुकेशन और चौथा इम्प्लीमेंटेशन। कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं। और इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम आया,
अब मैं मुंबई में रहता हूँ, वर्ली में, तो मेरे भी ड्राइवर को मेरे नाम पर मेरे पास चिट्ठी आ गई, फाइन लग गया मेरे ऊपर। तो अब क्या हुआ कि कैमरे लगे हैं, तो स्पीड कंट्रोल भी कर, उसमें समय के अनुसार वो 60 करना, 80 करना, 100 करना, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। पर जैसे दिल्ली मुंबई हाईवे 12 घंटे में आना है, एक्सिस कंट्रोल रोड है, 8 लेन रोड है, तो उसकी स्पीड 60 किलोमीटर रखने का कोई कारण नहीं है, वो कम से कम 120 किलोमीटर रखनी होगी। तो ये रोड टू रोड के बाद उसको देखना होगा, और इसलिए स्पीड ये ओनली कारण नहीं। तो इसलिए मैं मिनिस्टर होने के नाते ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने एयर बैग्स इकोनॉमिक मॉडल में 6 कंपलसरी करने की बात की है। हमने उसमें ऑटोमोबाइल इंजन के डिज़ाइनिंग में काफ़ी सुधार किए हैं। दूसरी बात, रोड सेफ्टी के लिए हमने बड़े प्रमाण ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफाई किया है। और बच्चों को, कल ही मैं परसों मुंबई में अमिताभ बच्चन जी के यहाँ गया था, वो प्रसून जोशी है, वो तारे ज़मीन पर जिनने लिखा था, तो हमने अमिताभ बच्चन जी के साथ 2-3 बार, भाई अक्षय कुमार काम कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी कर रहे हैं, बहुत सेलिब्रिटीज़ काम कर रही है। और वो उन्होंने मुझे कहा कि मैं फ्री ऑफ चार्ज इसके लिए काम करूँगा कि लोगों का बिहेवियर कैसे बदले। हम लाल सिग्नल दिखने के बाद रुक जाए, ओवरटेक कब करें, कौन से लेन में चले, ड्राइविंग लाइसेंस कैसा लेते हैं आप, मैं पूछूं क्या आपको प्रश्न? कितने लोग ऐसे कि जिन्होंने ड्राइविंग की टेस्ट देकर आरटीओ ऑफिस में जाकर पास करके ड्राइविंग लाइसेंस लिया है, ऐसे कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करो। 30-40% ही है। बाकी लोगों ने लाइसेंस कैसे मिला ये सीक्रेट है। वो सीक्रेट आपको और मुझे नहीं बताएंगे। तो ये धीरे धीरे जो बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर, वो बदलना होगा। इट्स ए सोशल प्रॉब्लम, और हम सब मिलकर अगर इसको बदल देंगे तो परिस्थिति बदल जाएगी। आपने नितिन गडकरी साहब का पूरा वीडियो आपने सुना, हालांकि अपनी तरक्की को बता रहे हैं, बीजेपी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन जहां पर अब सवालों का जवाब उन्होंने दिया है, वहां से अब ये मामला शुरू हो गया है कि दरअसल इशारों में उन्होंने दरअसल बीजेपी की खामियों पे भी सवाल उठाते शुरू कर दिए। सबसे पहला 2-3 बाइट है उनका, हमने तो आपको एक पहलू सुनाया है, लेकिन इसी पहलू से आप अंदाजा लगा लीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब दूसरे पहलू पे अगर बात करें तो दूसरे पहलू में वीडियो में ये बताया जा रहा है कि दरअसल नितिन गडकरी साहब नाराज चल रहे हैं संसदीय बोर्ड से हटाने के बाद। एक बार हालांकि नितिन गडकरी साहब इसका खुलासा नहीं किया, हाँ उन्होंने ये बात जरूर कही है कि आज बीजेपी सही समय पर बड़ा फैसला नहीं लेती है, सही समय पर फैसला नहीं लेती है। इसी से इशारों में लोग समझ रहे हैं कि नितिन गडकरी साहब नाराज चल रहे हैं, बीजेपी के को लेकर खूब बातचीत हो रही है, सोशल मीडिया पर इस्तीफे तक की बात आ रही है कि वो नाराज हैं, इसलिए कुछ भी हो सकता है। अब इन सब के बीच में बड़ा सवाल ये हो गया है कि नितिन गडकरी साहब आखिर क्या करेंगे, नितिन गडकरी साहब क्या करेंगे बीजेपी को लेकर, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि संसदीय बोर्ड बीजेपी का जो है उससे उनको हटाने के बाद, शिवराज सिंह चौहान को हटाने के बाद और भी बवाल पैदा हो गया है। तो देखना होगा कि नितिन गडकरी के बयान को लेकर जो सोशल मीडिया पर खूब तहलका मचा हुआ है, इसको लेकर बीजेपी के खेमे से क्या कुछ बयान आता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज। नमस्कार।